कुछ यहाँ से सुनाऊं, क्या बात और कुछ बीच में से सुनाऊं। जी। सत्य हमेशा बीच में रहता है। जी, अशोक बत्रा जी ने कहा उस बात का अर्थ ये है कि सत्य सदैव निष्पक्ष रहता है। तो आइए हम एक निष्पक्ष क्या सत्य बात सुनें। है। धन्यवाद। जी सुना, शादी से पहले जो सोच रहती है वो क्या रहती है सुनाइए। सभी पुरुषों की, कि बिना पत्नी के नर सूखे पेड़ जैसा लगे, आके उसे हरा भरा कर देती पत्नी। आहा, वाह वाह। डोर से कटी हुई पतंग जैसा घूमता था, उसे एक प्यारा प्यारा घर देती पत्नी। वाह वाह। पीले पीले मुखड़े को, सुनी सुनी अखियों को, मीठे मीठे सपनों से भर देती पत्नी। दुनिया से घाव खा के छिला छिला आता है जो, सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। लेकिन मित्रों, बढ़िया तो कह रहे हैं, होता यह है कि जब यही गले का हार हमारे पैर की जंजीर बन जाता है तो गुस्सा आता है। तो फिर पत्नी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सब गाली बन जाते हैं। जी। देखना, पत्नी को भार्या कहते हैं, पत्नी को दारा कहते हैं, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पत्नी को वधू कहते हैं, पत्नी को बेगम कहते हैं। जब गुस्सा चढ़ता है तो किस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। जी सुना, कि आदमी के ग्रह जब भारी होते भार्या लाता, भार से उसे बनाती भरता है पत्नी। बन अर्धांगनी वो आधे अंग हर लेती, दारा बन छाती पर चढ़ जाती पत्नी। नाम को ही देख ले रे वधू में है वध तेरा, नाम को ही देख ले रे वधू में है वध तेरा, पतन का ही तो दूजा नाम है रे पत्नी। आदमी बेचारा गमगीन होके गंजा हुआ, पर उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। और फिर पत्नियां कहती हैं, इतनी इतनी बातें करते हो, जरा मुझे भी जवाब दो। पत्नियों की ओर से वो क्या कहती है? जी। पत्नियों बोली, घर भार लगती थी तुझे, मेरे आगे पीछे दुम उठाए था क्यों घूमता। शादी से पहले ना तो जीता था ना मरता था, जहाँ रखती थी पाँव वहाँ था जा चूमता। मेरे पीछे पड़ते थे जितने पतित लोग, उनमें तू महापतितों की भांति झूमता। तेरे जैसे पतित को पति है बनाया मैंने, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता। बहुत अच्छे। पत्नियां कहती, इतने नाम हमारे गिन दिए, अर्धांगिनी की क्या क्या पर्स निकाले, एक बार मैं भी बताऊं। दरअसल बात है, जब प्यार होता तो प्रेमी से होता है, प्रिया से होता उसको जानू कहा जाता है, पर जैसी शादी हो जाती शौहर हो जाता है। शौहर होते ही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो शौहर की एक व्याख्या पत्नियां भी करती हैं, सचमुच तो शौहर हो गया, प्रेमी नहीं रहा। क्या बात है। कि शादी से पहले मुझे सुंदरी कहा करो थे, कहते थे सज मेरी सजनी ओ सजना। शादी करते ही तेरे बच्चों को जना ओ पाला, रूप इसी भांति मेरा ढल गया सजना। अब चाहे ढोल सी हूँ गोल सी मटोल हूँ मैं, करता है जो भी वो ही भरता है सजना। शादी करते ही मेरी सारी शो को हर लिया, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना। और 60-70 साल की उम्र में क्या होती है कहानी, वो भी एक छंद सुना। तो मेरे जीवन का पहला कवित्व था शैलेश जी। आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य मेरे नगर में आए थे, उनकी स्मृति में उनका परिचय कराने के लिए छंद लिखा था। पहला कवित्व सुना रहा हूँ कि 70 का हूँ मैं या 75 का सच का हूँ, आ रहा हूँ आजकल पत्नी के काम में। पहले भी मैं बालूशाही ला के था खिलाता उसे, अब ला रहा हूँ केले चीकू और आम में। बेचारी बुढ़िया खा नहीं सकती। आज तक डूबे जैसा दिल फेंक प्रेमी हूँ मैं, भाभी जी को छील छील देता हूँ बादाम में। फर्क इतना है, पहले घूंघट उठाता था मैं, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। मैं अनेक रिश्तों की तो बात करूंगा नहीं, एक बड़े रसपूर्ण रिश्ते की बात करूंगा कि जीजा साली का जो रिश्ता है ना वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि परिवार नियोजन ने सिखाया एक लड़का एक लड़की। अब एक लड़का एक लड़की है तो लड़की के साथ शादी तो कर ली तुमने, बाकी ससुराल में रह गया साला साला, साली तो रही नहीं जी। मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर लेके चलता हूँ। मेरा एक मित्र मेरी ससुराल में गया, मेरी 3 सालियां, और उसकी एक भी साली नहीं थी जी। तो उसने वो जो घर में पारिवारिक सरस वातावरण देखा, तो उसके मन में जो बात आई, एक छंद उसके लिए आपको सुनाई।
कि 3-3 सालियों से भरी ससुराल देख यार, बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा छोरी का रिवाज ना होता तो मेरी ससुराल सालियों से खाली नहीं मिलती। क्या बात है।